हेलो दोस्तों, ज्ञानबाजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन आज का हम लोग यूनिट कन्वर्जन को सीखते हैं। ठीक है, आपको यूनिट कन्वर्जन सीखने से पहले कुछ प्रीफिक्स है उनको आना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ प्रीफिक्स मैंने यहाँ लिख रखा है, उनको हम लोग पहले देखते हैं। उसके बाद हम लोग आसानी से ये अगर याद रहेगा ना तो आप लोग आसानी से यूनिट कन्वर्जन को सीख सकते हैं। देखते हैं, इसको मैंने लिख रखा है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बड़ी मात्रक को, उसके बाद देखेंगे छोटी मात्रक। बड़ी मात्रक क्या क्या है? बड़ी मात्रक में जैसे कि एक साथ लिया हूँ मैं मीटर और ग्राम दोनों के लिए। जैसे बड़ी मात्रक में हम लोग सबसे पहले देखते हैं डेका, तो इसको डेका मीटर भी लिख सकते हैं। मीटर के लिए देखेंगे तो डेका मीटर, और ग्राम के लिए देखेंगे तो ग्राम, डेका ग्राम या डेका मीटर। तो एक होता है डेका मीटर, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो डेका मीटर का क्या होता है? 10 की पावर क्या होता है? 1। हेक्टो का क्या होता है? 10 की पावर 2। किलो का क्या होता है? 10 की पावर 3। मेगा का क्या होता है? 10 की पावर 6। गीगा का क्या होता है? 10 की पावर 9। और टेरा का क्या होता है? 10 की पावर 12। पेटा का क्या होता है? 10 की पावर 15। ठीक है, उसी प्रकार से देखो, इसको याद रखना बहुत सरल है। सिर्फ क्या रखना है? 1 2 3। उसके बाद इसको क्या करना है? मल्टीपल करते जाना है। जैसे 3 6 9 12 15 21 18 21 24 ऐसा। उसी प्रकार से छोटी मात्रक अगर देखेंगे तो छोटी मात्रक के लिए क्या हो जाएगा? इसमें भी हम लोग मीटर और ग्राम दोनों लिए हैं। ठीक है, एक साथ। तो डेसी सबसे छोटी मात्रा क्या है? डेसी। डेसी का क्या है? 10 की पावर -1। सेंटी का क्या है? 10 की पावर -2। मिली का क्या है? 10 की पावर -3। माइक्रो का क्या है? 10 की पावर -6। नैनो का क्या है? 10 की पावर -9। पिको का क्या है? 10 की पावर -12। फेप्टो का क्या है? 10 की पावर -15। इसको भी वैसे ही जैसा इसको याद रखना है वैसे ही इसको याद रख सकते हैं। 1 2 3, फिर 3 से 3 6 9 12 15। 3 का क्या करना है? पहाड़ा पढ़ते जाना है और आगे बनता जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनको। ये क्या है? ये भी है। जैसे यहाँ था ना, यहाँ पेटा था, पेटा के बाद क्या आ जाता है? एक्सा। एक्सा के बाद जेटा, जेटा के बाद योटा। तो इसका क्या हो जाएगा? 10 की पावर 18, 10 की पावर 21, 10 की पावर 24। ये सबसे बड़ी मतलब क्या बोल सकते हैं? मात्रक बोल सकते हैं, मीटर या ग्राम का। उसी प्रकार से देखते हैं ऑटो, उसके बाद जेप्टो, उसके बाद युक्टो। तो ऑटो का क्या होता है? 10 की पावर -18। और जेप्टो का क्या होता है? 10 की पावर -21। और योक्टो का क्या होता है? 10 की पावर -24। इस प्रकार से यहाँ तक के योक्टा से योक्टो तक आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप यूनिट कन्वर्जन आसानी से कर पाएंगे। देखो, तो आप देखते हैं हम लोग कैसे यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। इसमें आपको 2 बेसिक फंडामेंटल आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, जब हम छोटी मात्रा से बड़ी मात्रा की ओर जाएंगे तो हमको क्या करना है? भाग करना है। और जब भी हम लोग बड़ी मात्रा से छोटी मात्रा की ओर जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। ये 2 बेसिक फंडामेंटल आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग आसानी से यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो मुझे डेका को किस में बदलना है? किलो में बदलना है। अब यहाँ आपको पता रहना चाहिए कि इन सब के बारे में आपको पता रहना चाहिए। डेका क्या है? 10 टू द पावर 1। किलो क्या है? 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है? डेका जो है किलो से छोटा है, तो क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो देखो, डेका क्या हो जाएगा? डेका का डेका 10 टू द पावर 1, और किलो का क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 3। इसको ऐसे भी लिख दिया हूँ मैंने सीधा तोड़ के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ 1/100 बचा है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? जब इसको इंटू करेंगे, मतलब बराबर करेंगे, तो बराबर करने के बाद कितना आता है? इतना किलो होता है। मतलब 1 डेका बराबर कितना? 0.01 किलो या 10 टू द पावर -2 किलो, ये होगा। उसी प्रकार से अगर मुझे किलो को किस में बदलना है? पेटा में बदलना है। तो किलो का क्या होता है? 10 टू द पावर 3। पेटा का क्या होता है? 10 टू द पावर 15। अब हम जानते हैं कि ये जो किलो है एक पेटा से तो छोटा है। अब जब भी हम लोग छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 15, ये हो गया। यहाँ से 3 0 कैंसिल, यहाँ से 3 0 कैंसिल, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा? 12 बचा। ठीक है, यहाँ से 3 15 में 3 गया तो 12 बचेगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब ये जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -12। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.0000000 करके सीधा यहाँ तक ऐसे। इसको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ 12 है ना, तो पॉइंट लगाने के बाद इसको ना
12 करना है तो क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस प्रकार से इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो मतलब 1 किलो का कितना होता है 10⁻⁻12 पेटा या इतना पेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न बहुत सारे जो मात्रक है उनको यूनिट कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्लास में हम लोग और बहुत सारे जो मात्रक है उनका यूनिट कन्वर्जन करना सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। और अंत में बस कहना चाहूँगा, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।